జరిగింది. నిన్న కూడా మీకు మీడియా ఏది సమావేశం ఉండే నిన్న ఈ ప్రెస్ మీట్లో వారు అడ్రస్ చేస్తారు. దయచేసి సహకరించండి. థ్యాంక్ యూ. नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना में हवा चल रही है तो ये तय है कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने एक स्वर्णिम, एक खूबसूरत, एक उभरते तेलंगाना का सपना देखा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि आपके बीच में एक ऐसा तानाशाह डिक्टेटर चीफ मिनिस्टर आए कि अभी अभी डालवी जी ने भी आपको बताया, ऑब्जर्वर हैं यहाँ के, लगातार 3 महीने से काम कर रहे हैं, मेरे साथ सभी लीडर्स यहाँ के बैठे हैं। आपने देखा होगा प्रवल्लिका का क्या हुआ। प्रवल्लिका के परिवार से कांग्रेस पार्टी मिलने गई, हम लोग सब एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का मिलने गया, मैं मिलकर आई प्रवल्लिका के परिवार से। गरीब परिवार, अत्यंत गरीब परिवार, जिसने किताबें भी कर्जे से ली। आप बताइए, कविता का कुत्ता मरता है तो वेटनरी डॉक्टर सस्पेंड होता है, और तेलंगाना की बेटी प्रवल्लिका मरती है तो केसीआर की पुलिस कैरेक्टर असैसिनेट करती है। ये असलियत है। हम परिवार से मिले, हमने मुद्दा उठाया, उन्होंने किताबें दिखाई, और मां ने बहुत रोते रोते कहा कि बेटी के मरने का दुख तो था ही, लेकिन बेटी के मरने के बाद दुख पर जले पे जो नमक छिड़का केटीआर की पुलिस ने और केटीआर ने, यह कहकर कि बेटी ने पेपर ही नहीं दिए, प्रवल्लिका ने पेपर ही नहीं दिए, जबकि हॉल टिकट्स, कल कांग्रेस ने केटीआर का झूठ का पर्दाफाश करते हुए एक एक हॉल टिकट दिखाया। मैं आपको बताना चाहती हूं, जमीन पर कौन है आज, गरीब के दुख में कौन है आज। अगर गरीब के दुख में, मध्यम वर्ग के दुख में, युवा के दुख में, महिलाओं के दुख में, किसानों के दुख में, छोटे और मध्यम व्यापारी के दुख में अगर कोई खड़ा है, साथ दे रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। रेवंत रेड्डी जी की हमने बात कराई फोन पर, रेवंत जी ने बात किया उस परिवार से और हर संभव मदद का आश्वासन दिया प्रवल्लिका के परिवार को। उन्होंने कहा हम खड़े हैं आपके साथ, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे आपकी लड़ाई। अब देखिए, एसीपी का सस्पेंशन हुआ, तानाशाह को झुकना पड़ा। अब सुना है प्रवल्लिका के परिवार से मिलने की भी कह रहे हैं, लेकिन आप सबके माध्यम से मैं बता देना चाहती हूं, वारंगल में, हनमकोंडा में, पूरे तेलंगाना में, कि ये लोग आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आते हैं। आपके बच्चों को जब जरूरत पड़ती है तो लाठियां बजाते हैं। प्रवल्लिका के साथियों ने जब उसकी आवाज उठाई, 10,000 से ज्यादा युवा जब हैदराबाद में उस रात इकट्ठा हुआ, तो नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार हुआ, पेपर लीक, पेपर पोस्टपोन, पेपर कैंसिल। आखिर क्या मजबूरी है केसीआर जी? दिक्कत क्या है? फैमिली स्कैमिली हो गई है। फैमिली आज स्कैमिली हो गई है। जहां देखो स्कैम, लिकर स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, वो स्कैम। अरे तंग आ गए हैं तेलंगाना के लोग, अब बदलाव चाहिए। सोनिया गांधी जी का सपने का, उसी सपने का तेलंगाना चाहिए जो सपना तेलंगाना के लिए सोनिया जी ने देखा था। जिस सपने को देखते हुए सोनिया जी 6 गारंटी लाई, कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी दी है, और वो गारंटियां कर्नाटक में हम दे रहे हैं, राजस्थान में हम दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल तो आज देश में एक सबक बन गया है सरकारों के लिए। हिमाचल में हमने ओपीएस दिया है। आज जगह जगह महिलाएं फ्री बस सेवा का लुत्फ उठा रही हैं। एक से दूसरी जगह जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। फ्री बस सेवा, 2,500 रुपए महीने का महिलाओं के लिए, किसानों को पैसा, हर साल का पैसा, बोनसेस अलग।
उसके बाद युवाओं को राहुल जी ने वादा किया है 2 लाख नौकरियों का। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स जो हम तेलंगाना के गांव-गांव, घर-घर ले जाएंगे और काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ध्येय है गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए काम करने का, और हम काम करेंगे। वही देखते हुए राहुल गांधी जी तेलंगाना आ रहे हैं। और मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी ने युवा के उस दर्द को समझा और उन्होंने तय किया, मैं पदयात्रा करूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, मैं लोगों की बात सुनूंगा। एक नेता जो 4000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ गरीब इंसान का, सिर्फ एक मध्यम वर्ग का, परेशान का, महिलाओं का दुख दर्द समझने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। वो अडानी से नहीं मिले, वो अंबानी से नहीं मिले, राहुल गांधी जी इस देश के गरीब से मिले, इस देश के किसान से मिले, इस देश की महिलाओं से मिले, इस देश के युवाओं से मिले, इस देश के हर उस पत्रकार से मिले जिनकी आज आवाज दबाई जा रही है, जिन्हें बोलना नहीं दिया जाता, जिनकी आजादी छीनी जा रही है। हर उस एक सिंगर से मिले, आर्टिस्ट से मिले, थिएटर आर्टिस्ट से मिले, हर उस इंसान से मिले, छोटे व्यापारियों से मिले, छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों से मिले, जिनका आज दुख ये है कि सरकार में सबके काम धंधे बंद हो गए। राहुल गांधी जी ने उस दुख को, दर्द को समझा। तभी आप देखिए, कभी आपने देश में ऐसा नेता देखा होगा कि जो ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में जाके बैठ जाए और कहे कि आपको परेशानी क्या है। कभी किसान के साथ धान रोपाई करने लगे, कभी मैकेनिक के साथ मोटरसाइकिल ठीक करने लगे, तो कभी कुली के साथ उसका दर्द समझे कि कुली की परेशानी क्या है। और ये मणिपुर की तस्वीर, कभी केसीआर निकले हैं क्या ऐसे? पूछिए। सुना है केसीआर ने बड़ा महल बना लिया है, लेकिन तेलंगाना के लोगों की लाशों पर राजनीति कर कर ये महल ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। प्रवल्लिका की मौत आज इस बात का सबूत है, सबूत है कि केसीआर को तेलंगाना के लोगों के दुख से, दर्द से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ राजनीति करनी है। अगर दुख से, दर्द से मतलब होता तो युवाओं को लाठियां न पड़ती, प्रवल्लिका के चरित्र को ना उछाला जाता, उसे इंसाफ मिलता, उसके भाई को नौकरी मिलती, कंपनसेशन मिलता। लेकिन ऐसा कहीं देखने नहीं मिल रहा। तो अभी समय है, हवा बहुत अच्छी है, ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आएगी, सरकार बनाएगी, ये गारंटीज हम आपको देंगे। और आपको डालवी जी और हम यहां पर अनिल जी मेरे साथ हैं, खम्मम के इंचार्ज हैं एआईसीसी से, खम्मम एरिया को अनिल जी मीडिया की सारी प्रोसीडिंग्स इधर देखेंगे। मैं इधर नॉर्थ जोन, वारंगल, करीमनगर, पेदपल्ली, ये एरिया सारा मुझे देखना है। मीडिया का जितना भी चीज़ें होंगी तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से, भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। जितनी भी यहाँ जो भी चीज़ें लोकली होंगी वो हम लोग यहाँ से करेंगे, उन्हें उठाएंगे, बात रखेंगे यहाँ के लोकल इश्यूज़ की। ये पूरा एक डिटेल्ड प्लान सर, मैं चाहती थी कि आप सबको एक बार ब्रीफ करूं कि पहले राहुल गांधी जी पहले दिन महबूबाबाद जाएंगे। ये मुलुगु असेंबली है, समय रहेगा 4 से 6। फिर वहां रामप्पा टेम्पल जाएंगे, फिर पब्लिक मीटिंग वहां वो करेंगे। फिर वारंगल में भूपालपल्ली 7 से 8 पद यात्रा करेंगे। फिर राहुल गांधी जी डे 2 पर, ये आपको प्रोग्राम हम दिलवा भी देंगे डिटेल्ड, पेदपल्ली जाएंगे। पेदपल्ली में रामगुंडम, हाँ 10 से 12:30 तक वहां पर वो इंटरैक्शन करेंगे एनटीपीसी वर्कर्स के साथ, और जो परेशान वहां लोग हैं उनसे सबसे मिलेंगे राहुल गांधी। देखिए क्या
नेता आपने ऐसा कोई देखा है? दिल्ली की कुर्सी पे बैठे मोदी जी और तेलंगाना की कुर्सी पर बैठे केसीआर, गरीब लोगों से कोई नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयड से कोई नहीं मिलता, युवा से कोई नहीं मिलता। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय है सेवा करने का। आपका फिर जाएंगे करीमनगर। करीमनगर में पेदापल्ली 4 से 6 पब्लिक मीटिंग होगी, फिर उनकी इंटरैक्शन होगी राइस मिलर्स एसोसिएशन से। फिर करीमनगर में 7 से 8 बजे पदयात्रा होगी। ये राहुल जी का प्रोग्राम है। फिर तीसरे दिन का राहुल गांधी जी का विजिट है निजामाबाद। वहां पर बोधन में 10 से 1 बजे तक इंटरैक्शन होगा बीडी रोलर से, गल्फ माइग्रेंट से, वर्कर फैमिलीज से। फिर विजिट करेंगे वो निजाम शुगर फैक्ट्री। फिर आरमोर में 4 से 6 पब्लिक मीटिंग होगी, फिर वहां इंटरैक्शन होगा टर्मरिक और शुगर केन फार्मर्स से। फिर निजामाबाद में 7 से 8 बजे उनकी पदयात्रा होगी। ये राहुल जी का 3 दिन का पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम हमने आपको बताया है। मेरे साथी हैं अनिल जी, वो भी आपसे कुछ शब्द कहेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से क्या मीडिया प्रोसीडिंग्स रहेंगी। నమస్కారం నేను ఇక్కడ కర్ణాటక వాళ్ళు ఐఎమ్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ విత్ నైబరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ మా డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ వస్తున్నారు నా ఇన్ఛార్జ్ ఉండేదానికి ఇక్కడ వచ్చినాను వారంగల్ మా సిస్టర్ చూసుకుంటుంది ఇక్కడ అక్కడ మీకు ఏమీ ప్రాబ్లం ఉంటే ఏమీ ఎనీథింగ్ వీఆర్ అవైలబుల్ దేర్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ యూ అండ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ దేర్ మాకు ఏమైనా అక్కడ అవసరం ఉంటే పబ్లిక్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది టెంపుల్ లోపల ఇస్తారా లేదా అని నేను ఈరోజు సాయంకాలం లోపల మీకు మీడియా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం లేకుంటే మా ఏఐసిసి రాహుల్ గాంధీ టీం వాళ్ళు కవర్ చేసుకొని మీకు బయట అది ఇది పంపిస్తాం మేము మీకు వేరే ఏమే ఉంటే ఇక్కడది కరీంనగర్ వారంగల్ది మాది ఏదే ఉంటే మా నంబర్ ఇస్తాను మీకు మీరు మనకు కాంటాక్ట్ చేయండి అక్కడ రేపు పబ్లిక్ ఫంక్షన్ అక్కడ నేను ఉంటాను అక్కడ ఏదే ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా ఐ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ విత్ యూ అండ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ మోర్ నీడెడ్ ఇప్పుడు తమిళనాడు కర్ణాటకలో ఎట్లా చేంజెస్ వచ్చింది it is an wave which has started from Karnataka which should pass through Telangana and to Chhattisgarh and to other states. We required your cooperation and we are always with you to help you out. We are an outsiders, we are trying to just help you and coordinate with you. Anything, anytime you people can contact us, we are with you people. My number and Dolly madam numbers will be given to you. Thank you. तो मेरी आप सभी से, आप सबका मैं धन्यवाद करूंगी कि आप सब यहाँ आए और मेरी आप सब से विनती है, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अगर आप लोग, क्योंकि मीडिया पर बहुत दबाव है और अगर मीडिया साथ देगी, मैं समझती हूँ आपके घर में, सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर के बच्चे जो है बाहर पढ़ने जाते। बड़े दुख की बात है कि प्रवल्लिका के परिवार को पड़ोसियों ने कहा कि अगर हैदराबाद ना भेजा होता तो आज बेटी बच गई होती। ये नैरेटिव जो केसीआर बना रहे हैं ना कि यूथ गांव में बैठा रहे, नौकरी ना करे, इसे बदलिए। और मीडिया का साथ चाहिए हमें, इसलिए चाहिए क्योंकि आप सबके घर में भी बच्चे हैं, इतने भविष्य है उनका, और इस तेलंगाना का भविष्य खतरे में है। बदल दीजिए इस बार, सोनिया जी के सपने का तेलंगाना बनाइए इससे। धन्यवाद। That's one question. Entire water sources are neglected. That's one question. Next, when your second list will be announced, the AICC, when the second list will be announced. See, Congress is the only party. In fact, it was Sonia Gandhi ji's dream to form Telangana. So she was all behind. Unfortunately, Congress did not get the chance to come to power. But hopefully this time we will get. And we will show what we wanted to give. We wanted to deliver to the people of Telangana. I'm asking before formation of Telangana, is that Congress government is neglected or not? No, but not at all. What is the question? And I think we should focus on the present. We should focus on the future of the youth. Telangana found no. Sir, if it was neglected, let me tell you, if the state was neglected, Yes. I will say no, Congress never neglected the state. The Telangana or Andhra Pradesh, undivided state,
has been equally competed with other states like Karnataka. Today on the way I was just looking into my Google and searching, the total state budget is double of these two states. Karnataka's state's budget is 3 crore and odd, and each state divided state including it will be around 6 crores. So the development what has been happened, it has been, you can't say that it is neglected. The development which has happened, the Hyderabad name in the world, it is equally to Bangalore. So this was given by Congress. Andhra has got more funds than Telangana. Is it correct or not? Sir, we will get some other day for sure on this as well. The focus today was Rahul Gandhi ji's yatra. Then the second list will be announced. ఉన్న ఇద్దరు ఎంపీలలో ఇంట్లో పండుకుంటే తెలంగాణ తీసుకొచ్చి ఇచ్చిండ్రా అన్న, నీళ్లు రాలేదంటూ ధర్మసాగర్ పట్టుకొని కడిగిన నీళ్లు మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది? వీళ్ళు త్యాగం చేసి ఇంతకంటే పెద్ద పోరాటాలు జరిగినప్పుడు ఎందుకు రాలే? కాంగ్రెస్ పార్టీ తలుపులు పెట్టి పార్లమెంట్లు ఇచ్చిందని మోదీ లాంటి వాళ్ళు వదిలిపెట్టిండు. అన్న ఒక్క నిమిషం, మీకోసం లాస్ట్ లిస్ట్ ఎప్పుడు అంటారు, ఆ లిస్ట్ అడగండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిందా? డన్, థ్యాంక్ యూ. आप सब लोगों को पता है सेकंड लिस्ट जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की आ जाएगी. कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह पर अपने कैंडिडेट का असेसमेंट कर चुके हैं. कांग्रेस पार्टी हर तबके को, समाज के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है और जल्दी ही हमारी सेकंड लिस्ट अभी अनाउंस हो जाएगी. ఏమి చూడండి, అన్ని ఒక టాపిక్ మీద వచ్చింది, ప్రవళిక గారిది మరియు రాహుల్ గాంధీ ప్రోగ్రామ్ మీద వచ్చినాం. దయచేసి ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఇంకా నెల 10 రోజులు ఉంటారు, మీకు అడగవలసి అన్ని ప్రశాంతంగా కూర్చొని అడుగుదాం. ఎందుకంటే మీ అందరికీ మొట్టమొదటి సారీ, ఎందుకంటే అనుకోకుండా గంట వ్యవధిలో ప్రెస్ మీట్ అడ్రస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.